प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का थर्ड नंबर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्य उनके सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। दोस्तों अब हमें ये जो दिया हुआ बहुपद है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया गया बहुपद मेरे पास जो है वो क्या है? दिया गया बहुपद है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7। चलिए दोस्तों, ये दिया गया बहुपद मेरे पास है। चलिए अब हम इसे कुछ व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा? ये जो है सबसे पहले हम लोग व्यवस्थित करने के बाद लिखेंगे 6x² और फिर x वाला पद माइनस में 7x और फिर माइनस में 3 को हमने लिख दिया। ये देखिए, व्यवस्थित करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हमने इसे व्यवस्थित कर दिया है। व्यवस्थित करने के बाद ये जो है 3, ये अचर पद है। ये अचर पद को, ये जो फर्स्ट वाला पद है 6x², ये 3 को ये 6x² से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करके हमको लाना होता है। गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? 18x² लाना है, माइनस में वो भी हमें लाना है गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7x लाना है। ये ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 2 अंक यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, जिसको गुणा करने पर में 18x² और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7x आ जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये 6x² को वैसे ही लिख देंगे। अब 2 अंक हमें ढूंढना है, जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए? 18x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस में 7x आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x² के बाद माइनस में 9x और प्लस में 2x। दोस्तों 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों माइनस में 18x² आ जाएगा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो माइनस में 7x² आएगा। तो हमने लिख दिया 9x माइनस में 2x लिख दिया दोस्तों। उसके बाद जो -3 है उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, ये लाइन अब समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद से हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे। इस लाइन से हम लोग कॉमन लेंगे। चलिए, ये 2 को एक साथ कॉमन लेंगे। कॉमन लेने की प्रक्रिया, ये दोनों को हम लोग इसमें से एक बार कॉमन लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है? 6x² माइनस में 9x। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। चलिए दोस्तों, ये 6 है और ये 9 है। ये दोनों 3 के टेबल में, 3 के पहाड़ा में है, तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो x भी कॉमन ले लेंगे। चलिए दोस्तों, एक इसमें से कॉमन ले लिए 3x, तो हमारे पास बचेगा 3 दूनी 6, 2 और एक ठो x है, 2x निकल गया। 2x है, इसमें एक x बाहर आएगा तो एक x बचा, माइनस में ये 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में है? 3 बार में, तो 2x माइनस में 3 हो गया। 3x कॉमन लिए तो 2x माइनस में 3 हो गया कॉमन, यहाँ पे बच गया। फिर इस दोनों में से एक बार हम लोग कॉमन लेते हैं। 2x माइनस 3 में से हम लोग प्लस में 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x माइनस में 3 बच जाता है मेरे पास। तो ये जो ब्रैकेट वाला है, इसमें से एक को हमने यहाँ पे लिख देंगे, और एक जो बाहर वाला है 3x और प्लस में 1, इसको हम लोग यहाँ पर एक साथ लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मानते हैं इसके बराबर 2x माइनस 3 के बराबर हम लोग 0 मानते हैं, और फिर या ये 3x प्लस में 1 है, इसके बराबर भी हम लोग 0 मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके बराबर में 0 मानते हैं। अब ये देखिए, इसके बराबर में हमने 0 मान लिया और इसके बराबर में भी 0 मान लिया। तो अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये इक्वल टू के उधर जाएगा LHS से RHS में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 हो गया। फिर इधर भी ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 को पक्षांतर करेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये 2x निकालेंगे, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आके डिवाइड में हो जाएगा। इसमें भी x निकालेंगे तो 3 जो है मल्टीप्लाई में आके यहाँ 3 डिवाइड में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अर्थात शून्यांक मेरे पास जो होगा वो 3/2 और 1/3 है। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी शून्य ज्ञात कर लिया। शून्य किसको बनाने के बाद हमें पास क्या मिला है? 3/2 एवं माइनस में 1/3
3 हमें शून्य मिल गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस शून्य की जांच करेंगे, शून्य को जांच करेंगे। जांच करने का जो है हमारे पास कुछ फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बट्टा माइनस में एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों जो कि दोस्तों मेरे पास ये शून्यक दोनों आया है, ये और ये शून्यक है, तो 3/2 प्लस और माइनस में योगफल देना है तो प्लस दे दिए और माइनस में 1/3 यहाँ पे लिख दिए। चलिए ये इसको ज्यों को त्यों यहाँ उतार देंगे, माइनस में एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लिखते हैं ये 3/2, ऐसे ही ये प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/3, ये माइनस में एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों हम लोग ये चाहिए लिखेंगे। चलिए 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकाल लिए, यहाँ पे हो गया 6। चलिए अब 2 से भाग करेंगे 6 को, कितने बार में आएगा 3 बार में, और 3 से इस 3 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9। चलिए फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। चलिए हम लोग पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं फ्रैक्शनल वाला ऐड कैसे किया जाता है, बट्टा पक्का जोड़ कैसे बनाया जाता है। इसको वैसे ही लिखेंगे दोस्तों, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब ये 9 माइनस में 2 है, यहाँ पे 9 में से 2 घटा देंगे 7/6 यहाँ पे आ गया, ये माइनस में एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जो एक्स में माइनस है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में जो आएगा 7 में माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 7 आया है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आया है हमारे पास, ये देखिए दोस्तों एक्स का गुणांक हमारे पास दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, एक्स का गुणांक हमारे पास क्या दिया है, माइनस में 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो एक्स का गुणांक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स का गुणांक देखिए आ गया है माइनस में 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक आ गया माइनस में 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया है 6। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये क्वेश्चन सही है। अब हम लोग जांच कर लिए। अब एक बार और शून्यकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, गुणनफल क्या होता है, अचर राशि बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल देखिए, 2 शून्यक हमारे पास मिला था, 3/2 गुणे करना तो माइनस में 1/3 हमने गुणा कर दिया। अचर राशि बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक वैसे ही लिखेंगे, 3 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर अचर राशि बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये अचर राशि, क्या देखते हैं, अचर राशि माइनस में 3 आया है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। अचर राशि, अचर राशि दोस्तों यही तो होता है जिसमें अकेला हो एक्स वाई जेड कुछ भी ना रहे, ये अचर राशि। देखिए माइनस में 3 आ गया। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन में हम देखें, अचर राशि माइनस में 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 6 है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी जांच हो गई, हमारे शून्यांकों तथा संबंध के शून्यकों के बीच के ये जो है संबंध की सत्यता की जांच हो गई। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।